सभी से रिक्वेस्ट है बस 2-3 मिनट वेट करते हैं सर, फिर स्टार्ट करते हैं, और भी लोग जुड़ जाएंगे तब तक। सभी लोग ना अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। कुछ और ही आ रही है, कुछ और ही आ रही है तो बता तो यही तो आ रही है। लेके डालते होगा काम देना सर, अपनी माइक म्यूट कर लीजिए सर। हेलो, सर 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं बस। संदीप डांगरा जी है क्या? स्टार्ट करते हैं सर हम लोग आज। हेलो, आवाज आ रही है क्या सबको? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है सर। आज हम लोग बेसिकली हेल्थ पे रखेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने हॉस्पिटल फंड किया था। आज हम लोग प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस जो आरोग्य संजीवनी है उस पर बात करेंगे थोड़ा सा। अभी लोगों की कुछ कोविड टाइम चल रहा है तो लोगों की कुछ क्वेरी आती है कि कोई हेल्थ पॉलिसी है कि नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो आज सर हम सिर्फ एक हेल्थ पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। मोटर तो सभी लोग करते ही हैं। अगर किसी की मोटर में भी किसी की कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो। हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि आज हमारा एक प्रोडक्ट है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस। तो आरोग्य संजीवनी में बेसिकली क्या है, ये प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें आप लोग अपनी फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ कवर कर सकते हो। मैं ब्रीफ में भेज देता हूँ आगे यहाँ पर। तो लोगों की क्वेरी आती है कि हमें कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने में हमारे बिल कवर हो जाए। तो आरोग्य संजीवनी आप लोग के सीएससी पोर्टल पे कमीशन भी आपको अच्छा आता है, 12% कमीशन आता है नेट प्रीमियम पे। पॉलिसी के मैं थोड़ी सी आपको फीचर बताता हूँ। नेक्स्ट साइड करना।
बेसिकली ये पॉलिसी कौन कौन ले सकता है, ये 21 साल से लेकर 55 साल तक का कोई भी ले सकता है, ठीक है। मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पॉलिसी में, बिना मेडिकल की ये पॉलिसी कवर हो जाती है। इसमें आप सम इंश्योर्ड ले सकते हो 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का, कि कर भी चाहता है 1 लाख का, 2 लाख का या 5 लाख का, कोई भी चाहता है सम इंश्योर्ड। हमारा पास सीएससी में 10 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड इसमें अवेलेबल है। और ये लाइफ लॉन्ग पॉलिसी है। एक बार पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है तो जब तक आदमी क्या कहते हैं जीवित रहेगा, जब तक पैसा पे की करने की उसकी कैपेसिटी होगी, तब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी। तो करना क्या है कि मेरे को 55 साल से पहले ये पॉलिसी लेनी है, और उसके बाद जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मेरे पास पैसे देने की कैपेसिटी होगी, तब तक ये मेरी पॉलिसी चलती रहेगी। तो ये पॉलिसी ले कौन सकता है? इसमें हस्बैंड वाइफ और मतलब 2 अडल्ट और 3 डिपेंडेंट ले सकते हैं। 3 डिपेंडेंट कौन है? 3 डिपेंडेंट मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, मेरा भाई बहन भी हो सकता है, लेकिन उनकी एज 21 से कम होनी चाहिए। तो 5 लोगों की ये पॉलिसी है। हॉस्पिटल में वेटिंग पीरियड इसमें भी 30 दिन के बाद पॉलिसी स्टार्ट होती है। आज पॉलिसी मैं लेता हूँ, 1 महीने के बाद मेरी पॉलिसी स्टार्ट होती है। पुरानी बीमारी भी कवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा मिनिमम जब भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा, मिनिमम मेरे को 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहना जरूरी है। उसी के बाद मेरा ये पॉलिसी में क्लेम स्टार्ट होता है। तो एग्जांपल से मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली, मैं 2 महीने बाद एडमिट होता हूँ, कोविड की वजह से एडमिट होता हूँ, या मैं अभी डेंगू मलेरिया का सीजन चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से एडमिट होता हूँ। कम से कम मेरे को 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना है। हॉस्पिटल में 24 घंटे क्रॉस कर गया तो उसके बाद जो भी मेरा खर्चा आएगा, 5 लाख तक, मैक्सिमम 5 लाख की पॉलिसी ली है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक के मेरे खर्चे उसमें पॉलिसी में कवर होंगे। पॉलिसी हमारी 2 तरह से काम करती है, कैशलेस पॉलिसी भी है, रीइंबर्समेंट पॉलिसी भी है। मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ तो वहाँ पे अगर कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है, मैंने अपना हेल्थ कार्ड दिखाना है, तो हेल्थ कार्ड दिखाने के बाद वहाँ मेरा ट्रीटमेंट जो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। जो भी मेरी 2-4-5% जो अमाउंट मेरे को पे करनी पड़ी होगी, जैसे क्या होता है कि नॉर्मली आप लोगों को पता होगा हेल्थ पॉलिसी में जो ग्लव्स होते हैं या पीपीई किट होती है, ये कवर नहीं होती। तो उन चीज़ों को मेरे को पैसा पे करना है, और पैसा पे करके मैं बाकी मेरा जो अमाउंट है वो कंपनी पे कर देगी, कैशलेस पॉलिसी हो जाएगी, मैं घर आ जाऊँगा। दूसरा ऑप्शन इसमें ये होता है कि मेरा जानने पहचानने वाला हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये फैसिलिटी कैशलेस की अवेलेबल नहीं है, तो मैं वहाँ पर जाकर पहले मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा, मैं क्लेम रजिस्टर कराऊंगा। जब मैं वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा, डिस्चार्ज होने के बाद मेरे को सारे अपने डॉक्टर के पर्चे, सारी दवाइयों के बिल, जितने भी मेरे टेस्ट हुए हैं लेबोरेटरी में, वो सारे बिल, सारी रिपोर्ट्स, वो मेरे को कंपनी को भेजनी है। कंपनी 15 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपका अगर सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है क्लेम फॉर्म भर के, तो मेरा अकाउंट भी मेरे सेटल हो जाएगा। ये दोनों तरह से इस पॉलिसी में आप क्लेम कर सकते हो। एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो एम्बुलेंस भी अवेलेबल है, 2000 रुपये तक का खर्चा एम्बुलेंस का भी कंपनी पे करती है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर मेरा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो प्री 30 डेज का मेरा इसमें कवर है, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगर मेरी कोई मेडिसिन चलती है तो उसके 60 दिन तक के बिल मैं इसमें क्लेम कर सकता हूँ। ये प्रॉपर ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। कुछ बीमारियां हैं इसमें 2 साल बाद कवर होती हैं, जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया, मैंने पहले से प्लान है कि मैंने कैटरेक्ट कराना है, आंखों का ऑपरेशन करवाना है, स्टफ नहीं कराना है, तो वो मेरी 24 तरह की बीमारियां हैं। आप लोग डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में भी हो गए, तो हम लोग उस पर शेयर करते हैं, वो मेरी 2 साल बाद कवर होती हैं। अगर एक्सीडेंट की वजह से मेरे जो घुटने हैं वो टूट जाते हैं, वो चेंज होने की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो वो मेरा 4 साल बाद कवर है। रूम रेंट पे इसमें कैपिंग है। अगर मैं आईसीयू रूम लेता हूँ तो 5% ऑफ सम इंश्योर्ड का जो होगा, अगर मैंने 5 लाख का लिया है सम इंश्योर्ड, तो 25,000 या मैक्सिमम 10,000, तो उसमें से 10,000 रुपये मिलेगा। अगर मैंने 1 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है तो मेरा मैक्सिमम 5% बनता है, तो 5,000 रुपये बनता है, लेकिन फिर मैं तो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का रूम ले सकता हूँ आईसीयू का। नॉन आईसीयू के केस में मैं 5,000 रुपये पर दिन के हिसाब से मैक्सिमम कमरे का मैं ले सकता हूँ। 1 साल की पॉलिसी हर साल आप रिन्यूअल करोगे, आप ही के पोर्टल से रिन्यू होगी। आंखों के ऑपरेशन में भी इसमें भी लिमिट है 25% ऑफ सम इंश्योर्ड और 40,000 रुपये का
जो भी लोअर होगा वो आपका कवर होगा, मतलब नॉर्मली एक आँख का कवर नहीं हो, 40,000 में ऑपरेशन हो जाता है। इसके साथ ही हम लोग एक हमारी IL टेक केयर ऐप है, वो जब भी कोई कस्टमर पॉलिसी लेता है उसके थ्रू वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। IL टेक केयर ऐप के थ्रू करने से क्या होगा कि अगर कल को उसको कोई भी क्लेम करना है या हॉस्पिटल पता करना है, अभी क्या होता है कि मेरे को मेरे शहर के या आसपास के हॉस्पिटल का तो पता होता है, लेकिन अगर मैंने ट्रीटमेंट बाहर जाके कराना है तो मेरे को पता नहीं होता कि बाहर कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है। मैंने नाम सुने होते हैं, लोग बता देते हैं 4-5 हॉस्पिटल ही हैं, तो वो मेरी IL टेक केयर के ऐप के थ्रू मैं जान सकता हूँ कि कौन से हॉस्पिटल में की रेटिंग अच्छी है, हमने रेटिंग दी हुई है कि कौन सा हॉस्पिटल ज़्यादा बढ़िया है, कौन सा कम बढ़िया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हो। किसी को कुछ इसमें कोई क्वेरी हो तो कोई जानना चाह रहा हो इतने में, कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, मैंने ना एक बाइक का इंश्योरेंस करना है, वो किसी के नाम से बदलवाना, तो उसके लिए उसका इंश्योरेंस टूटा हुआ है, तो क्या मेरी रिक्वेस्ट है, बाइक पे हम लोग ये हेल्थ वाला अगर किसी की क्वेरी नहीं है तो बाइक पे भी आ जाएंगे हम लोग। अगर हेल्थ में कुछ क्वेरी है वो बाइक का भी आपको बता दूंगा। अगर हेल्थ में किसी को आरोग्य संजीवनी में कुछ कोई जानना चाह रहा हो तो बाइक का क्वेश्चन भी मैं लेता हूँ सर। अगर हेल्थ पहले हेल्थ कंप्लीट कर लेते हैं, किसी का कोई हेल्थ में कोई क्वेरी हो तो। नहीं सर, नहीं। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं आज की इस मीटिंग में, किसी को कुछ जानना चाहते हो? देखिए, आरोग्य संजीवनी का स्टैंडर्ड पॉलिसी है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी सबके पास ये पॉलिसी है। सिर्फ डिफरेंस क्या है आपका सर्विस का, कि कौन क्या सर्विस दे रहा है आपको पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन में। ये आरोग्य संजीवनी IIT का सारी इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक ही प्रोडक्ट बनाया गया था, सब इसमें गाइडलाइन सबके लिए सेम ही है। एक्स्ट्रा बेनिफिट कौन क्या दे रहा है वो उस पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, IL टेक केयर ऐप के थ्रू आप क्लेम अपना मॉनिटर कर सकते हो, वहीं पे आप अपना क्लेम रजिस्टर कर सकते हो, हॉस्पिटल चेक कर सकते हो, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है IL टेक केयर ऐप पे, वहाँ पे आप उनसे सलाह भी ले सकते हो, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। आप किसी भी MBBS डॉक्टर हमारे वहाँ पे अवेलेबल है, थ्रू ऐप के चैट करेंगे आपके साथ, चैट के थ्रू आप शेयर कर सकते हो अपना कोई आप टेस्ट कराते हो तो आप चेक करना चाहो कि सर मेरे को ये टेस्ट करवा के आया था, इसमें क्या लगता है, मेडिसिन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो सब कुछ आपको हमारी IL टेक केयर के पे अवेलेबल है। मतलब एक पॉलिसी लेने के साथ साथ आपको 1000-1500 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि ऐप के थ्रू आप अपना सारा कुछ कर सकते हो। Sir, I have a query regarding this policy. यस सर। सर, मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, उसका पास्ट में कभी एक्सीडेंट हो रखा है लेग का, ओके, तो उस टाइम उसका ऑपरेशन वगैरह हो गया है, इम्प्लांट लगे थे कुछ बॉडी में, इन फ्यूचर में उसका एक ऑपरेशन और होना है। सर PED कवर नहीं है। अच्छा, प्री एग्जिस्टिंग कवर नहीं है। पॉलिसी लेने के 1 महीने के बाद कुछ भी नया होगा, हाँ जी, तो वो कवर होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी को और कोई क्वेरी? सर ये स्टार्टिंग में जैसे 1 ईयर के लिए ले ली तो जी सर, तब तो मतलब 1 मंथ के बाद ये इम्प्लीमेंट होगी। जी नेक्स्ट ईयर फिर 1 मंथ का गेम रहेगा या? सर वो आपका एक बार पॉलिसी आपकी स्टार्ट हो गई है, बस फर्स्ट ईयर में 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद आपकी पॉलिसी वो कंटिन्यू चलेगी, है ना? ओके सर। सर, आई हैव अनदर क्वेश्चन। ICICI के पास ऐसी कोई पॉलिसीज में जिसकी प्री इलनेस वगैरह प्री ये कवर्ड हो जाए? सर प्री एग्जिस्टिंग एक्चुअली क्या, कहीं भी चले जाए ना, 4 साल से पहले कवर होती नहीं है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ले ली, 4 साल के बाद क्लेम करे तो कवर्ड होगा? हाँ सर, लेकिन अगर पॉलिसी लेते हुए आपको पहले वो डिजीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो प्री एग्जिस्टिंग डिक्लेयर वो नहीं होती, कंसीडर नहीं होती। नहीं, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर हाँ। डिक्लेयर कर देता है। हाँ सर, वो उसमें क्या होता है ना कि फिर मेडिकली कंडीशंस आ जाती हैं कि वो अंडरराइटिंग कंडीशन आ जाती है कि मेडिकल हो रहा है, उसमें रिक्वायरमेंट आ गई। अभी क्या, जैसे कि हम लोग प्री इसमें आरोग्य संजीवनी में PED कवर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं विदाउट 55 मेडिकल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप PED डिक्लेयर करेंगे
2 ईयर की पॉलिसी लेंगे तो उसमें फिर मेडिकल्स होंगे, मेडिकल में फिर अंडरराइटर वो मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी का अंडरराइटर देखता है कि इसको पॉलिसी देनी है कि नहीं देनी। अगर पॉलिसी मिल जाती है तो फिर आपके 4 साल बाद वो कवर हो जाए। ऑलराइट सर, ओके, थैंक यू सो मच। और सर किसी को तो थोड़ा सा देखिए सर, ये लोगों की क्वेरी आती है आज की डेट में, हेल्थ सेक्टर में डिमांड काफ़ी हुई है, ठीक है ना। आप अपना कस्टमर से अगर कोई भी क्वेरी होती है तो विशाल या मनीष से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप कस्टमर से बात करानी होगी तो वो कस्टमर से बात भी करा देंगे आपकी। अब आप बात कर लेंगे अगर कोई भी आपकी कस्टमर को डाउट होगा या आपको क्लियर नहीं हो रहा है। सर अगर हेल्थ में कोई क्वेरी नहीं है तो फिर मोटर में क्वेरी ले ली। शॉर्ट सर, प्लीज कर। हाँ, मोटर में जैसा मोटर की क्वेरी थी किसी की। सर ये पिन जनरेट कैसे होगा मोटर में अगर किसी की पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो? क्या कह रहे हो सर? जैसे सेल्फ इंस्पेक्शन होता है ना, सेल्फ इंस्पेक्शन। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसमें पिन जनरेट नहीं हो रहा था। पिन जनरेट नहीं हो रहा था सर, इंस्पेक्शन आईडी जनरेट नहीं हो रही थी। हाँ जी सर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर आप? जज जैसे आप ना चलो एक नंबर नोट कीजिए, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 98281। वो व्हाट्सएप पे है मेरे पास, वो रात को मैंने उनके पास आरसी भी भेजी थी उसकी। सर वो आपने मेरे को ही भेजा था, परसों बात हो रही थी हाँ अपनी। जी हाँ जी हाँ सर, वो उसमें मैंने आपको बताया था ना, इंस्पेक्शन आप सेल्फ इंस्पेक्शन और कंपनी इंस्पेक्शन दोनों कर सकते हो सर आप। हाँ, तो उसका जनरेट तो नहीं हो पा रहा ना सर। सर आप कोई बात नहीं, अब आपकी क्वेरी दिक्कत आ रही है तो आप एनी डेस्क दे देना, एनी डेस्क पे देख लेंगे। हेलो हाँ जी सर। सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये मुझे सीएससी से जीरो डेथ इंश्योरेंस करना है जी। तो सर वो फर्स्ट पार्टी में से होता है या थर्ड पार्टी से होता है? नहीं सर, फर्स्ट पार्टी में ही होता है, थर्ड पार्टी में तो कुछ नहीं कवर होता सर। थर्ड पार्टी बेसिकली क्या होती है कि पॉलिसी है कि जो आपको पुलिस से चालान से जाती है और आईआरडी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है कि थर्ड पार्टी आपके पास होनी चाहिए। थर्ड पार्टी में आपकी गाड़ी का कुछ कवर नहीं होता। अगर आपको जीरो डेप या एड ऑन कवर कुछ भी लेना है तो आपको फर्स्ट पार्टी करनी पड़ेगी। और जीरो डेप भी 5 साल तक मिलता है सर। जीरो डेथ में ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंडर आता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें थर्ड पार्टी का भी करवाना पड़ेगा। तो नहीं सर, वो फर्स्ट पार्टी में थर्ड पार्टी भी इंक्लूड होती है, उसमें पैसा लगा हुआ होता है थर्ड पार्टी। हाँ, थर्ड पार्टी का पैसा भी लगा होता है फर्स्ट पार्टी में। हाँ जी हाँ। ओके सर, ओके। जीरो डेप होता है सर, वो 5 साल तक ही मिलता है, वो भी आपको बता दूं। सिर्फ हाई जो प्रीमियम क्लास गाड़ी होती है, जगुआर हो गई, BMW हो गई, उनमें 7 साल तक मिल सकता है अगर वो कंटिन्यू चल रहा हो उनका। तो बाकी सारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है उनमें 5 साल तक मिलता है। ओके सर, ओके। और सर मोटर में किसी की क्वेरी? मोटर में हेल्थ में क्वेरी अगर लास्ट वीक आप लोग में कोई था तो अगर हॉस्पिटल फंड हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें किसी की कोई क्वेरी हो तो। हेलो सर। जी सर। सर अब हमने नई बाइक ली थी, उसका मतलब जिस टाइम ऑन रोड करवाया था उस टाइम एक उसका बीमा कटा था 5 साल का। जी सर देखो, जो नई बाइक 2018 सितंबर के बाद जो भी नए व्हीकल निकलते हैं 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ना, उनमें 2 व्हीलर में 5 साल की इंश्योरेंस होती है, जिसमें 1 साल का फुल होता है और अगले 4 साल का थर्ड पार्टी होता है। तो अगले साल जब फुल खत्म हो जाता है तो उस टाइम पे आपको फुल करवाना पड़ता है। उस केस में आपको वो उसको कहते हैं स्टैंड अलोन ओडी। उसमें आपको थर्ड पार्टी का पैसा दोबारा से देना नहीं पड़ता क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपके पास है। सिर्फ उसमें ओडी का पैसा जो फुल पार्टी का पैसा होता है सिर्फ वो लगता है। और कार के केस में 3 साल की पॉलिसी निकलती है, फर्स्ट ईयर फुल, अगले 2 साल की थर्ड पार्टी। उसी तरह से नेक्स्ट ईयर आपको कराना होगा तो स्टैंड अलोन ओडी होगी, उसमें आपको थर्ड पार्टी का पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो जब आप हमारा पोर्टल ओपन करते हैं 2 व्हीलर या कार में क्लिक करते हैं ना, वहाँ पे सबसे ऊपर लिख के आता है, पहली लाइन ये लिखी आती है कि डू यू वांट टू स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी। तो अगर आपके पास वो 5 साल वाली थर्ड पार्टी या 3 साल वाली थर्ड पार्टी है तो उसमें आपको यस करना पड़ता, बाकी केस में आपको नो रखना पड़ता। और सर ये मतलब कोई बीमा अगर एक्सपायर हो रखा है तो हम उसका फर्स्ट पार्टी कर सकते हैं दोबारा? बिल्कुल कर सकते हो सर। आप चाहे कस्टमर ने 1 साल 2 साल से इंश्योरेंस नहीं लिया है, देखिए आईसीआईसीआई में खास बात क्या है,
1974 मॉडल का से लेके 1974 मॉडल से लेके आप थर्ड पार्टी कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे हरियाणा में हरियाणा पंजाब में क्या होता है, दिल्ली से गाड़ियाँ आती है, दिल्ली वहाँ पे बंद है, ठीक है। 10 साल से 15 साल से ऊपर की गाड़ी चलती नहीं है, तो सारी गाड़ियाँ बिकती है पंजाब हरियाणा इधर के एरिया में। तो अब उनको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपने यहाँ पंजाब में या हरियाणा में ऐसा कोई अभी रूल नहीं है कि वो गाड़ियाँ स्क्रैप हो जाएंगी, वो अभी अपने आप उनका सर्टिफिकेट बनता है, आरसी रिन्यू होती है। तो आप हमारे साथ आईसीआईसीआई में यही है कि आप 1974 मॉडल से लेके किसी भी गाड़ी का आप थर्ड पार्टी कर सकते हो, चाहे वो ट्रैक्टर ही क्यों ना हो। और फुल करना हो तो 1998 मॉडल से लेके गाड़ी कोई भी गाड़ी हो उसका आप फुल कर सकते हो, चाहे मेरे पास पहले इंश्योरेंस हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 व्हीलर में हमारी इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, और अगर 4 व्हीलर करना है तो फिर फोटो करानी पड़ेगी, फोटो अप्रूव हो जाएगी तो पॉलिसी हो जाएगी। सर ऑनलाइन 24 घंटे में दिख जाता है सर ऑनलाइन। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर, कोई और भी कुछ बोल रहा था सर, आवाज नहीं आ रही, क्या करें? हेलो सुनील जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? हेलो सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर जैसे हमने पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था फोर व्हीलर का सर, हाँ, तो नेक्स्ट टाइम उसका फर्स्ट पार्टी करना है, तो इंस्पेक्शन जो होती है सर गाड़ी की, तो वो हम आप ही करोगे या कोई ऐप ऐसी है? कोई अपनी ऐप है सर, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी हेल्थ में डिस्कस किया था, IL टेक केयर ऐप है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। एक अपनी प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे इंश्योर कैप करके ऐप है, INSURE इंश्योर, ठीक है। येलो कलर का उसका वो लोगो है, ठीक है ना। तो उसमें आप डाउनलोड कर लो, अपना लॉगिन ID बना लो। तो उसमें आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले आपको CSC में प्रपोजल बनाना पड़ेगा, इंस्पेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे इंस्पेक्शन क्रिएट कर दोगे तो फिर वहाँ पे इंश्योर ऐप में जाके आप गाड़ी की फोटो कर सकते हो। जी सर, जी सर, धन्यवाद। और अगर आप चाहो कंपनी से करानी है, ठीक है, फिर आगे ICICI में खास बात क्या बताता हूँ, अगर आप चाहो कि देखिए अपने हर सिटी में तो हर कोई कंपनी कर देती है, आप कहोगे कि यार मैं भिवानी में बैठा हूँ, गाड़ी खड़ी है पंजाब में, गाड़ी खड़ी है JNK में, या गाड़ी खड़ी है महाराष्ट्र UP कहीं भी, आप मेरी इंस्पेक्शन वहाँ करवा दो, हम लोग वहाँ भी इंस्पेक्शन करा देंगे, खर्चा कोई नहीं है। तो जैसे मैं हरियाणा में हूँ सर, जी डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं गाड़ी की इंस्पेक्शन करानी है तो उसका चार्जेस नहीं लगेगा कुछ? नहीं, वो सब कुछ जो भी कुछ है आपका प्रीमियम जो आपको दिखाई देता है वही फाइनल प्रीमियम होता है, उसके अलावा कोई और पैसा नहीं देना है, ना ही आपको देना है ना ही कस्टमर को देना है। आप खुद इंस्पेक्शन कर रहे हो तब भी, आप कंपनी से इंस्पेक्शन करा रहे हो तब भी। ओके सर, ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, मतलब ये होता है कि यमुनानगर से गाड़ी जा रही है, अम्बाला जा रही है, आप कहते हैं गाड़ी अम्बाला पहुंचेगी 2 बजे, आप वहाँ पे करवा दो, तो हम अम्बाला में भी इंस्पेक्शन करा देंगे। आपको चंडीगढ़ जानी, चंडीगढ़ में भी करा देंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि गाड़ी यमुनानगर में अगर BLD यमुनानगर का तो यमुनानगर में हो, नहीं, आप चाहोगे इंस्पेक्शन जहाँ हो जाएगी, जिस भी सिटी में चाहते हो वहाँ पे वो इंस्पेक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है बड़े शहर में। ठीक है, समझ। और सर किसी का कुछ? हेलो, हाँ जी सर, जी सर, जी सर। सर जैसे थर्ड पार्टी करते बाइक का उसका क्या फर्क है? हाँ सर, देखिए वो उसमें क्या होता है, TPPD 6000 होता है, आप लोगों ने लिखा होता है TPPD 6000। तो अगर मैं उसको यस कर देता हूँ तो वो 828 में होती है, अगर मैं नो कर देता हूँ तो वो 887 में होती है। वो TPPD होता है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ सर, TPPD होता क्या है, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, ठीक है। प्रॉपर्टी के डैमेज का क्या हो गया, प्रॉपर्टी वो मेरी नहीं होनी चाहिए, NGO सोसाइटी की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या होता है कि मैं बाइक लेके जा रहा था कहीं पर, तो मेरे से किसी की दीवार में मैंने बाइक मार दी, दीवार टूटी। अभी दीवार बनाने का खर्चा सपोज कीजिए 10,000 आ रहा है, तो अगर मैंने TPPD 6,000 को यस किया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी 6,000 ही देगी। अगर मैंने नो किया हुआ है तो वो 10,000 खर्चा आ रहा है, तो वो 10,000 रुपये तक तो भी अप्रूव कर देगी। लेकिन सर ये जितने भी ये सारे क्लेम्स होते हैं ना, ये सारे लीगल क्लेम होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं किसी की दीवार तोड़ता हूँ या किसी के घर के अंदर कार घुसा देता हूँ, तो मैं मतलब नॉर्मल तो होगा नहीं जब गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब
वो सारा पुलिस केस बनता है, उसमें वो सारी वैल्यूएशन के लिए क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, बाय मिस्टेक हुआ या आदमी ड्रंक था, तो वो उस हिसाब से क्लेम जारी होते हैं। बेसिकली ये डिफरेंस है, टीपीपी वो तो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज होता है। बाइक के केस में ये 1 लाख रुपए तक का कवर होता है, कार के केस में 7.5 लाख रुपए तक का कवर होता है। हेलो हेलो हाँ जी सर। बाइक नाम करवानी है उसके सर इंश्योरेंस कितना दिन का करवाना पड़ेगा सर? सर देखिए अभी सब लोगों को मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड बता देता हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा, नहीं कर रहे हैं वो उनको भी बता देता हूँ। आईसीआईसीआई एक अकेली ऐसी कंपनी है जो सीएससी में जो 1 महीने का इंश्योरेंस बना के देती है, ठीक है। थर्ड पार्टी तो पूरे साल का ही बनता है, फुल पार्टी आप किसी भी गाड़ी का 1 महीने का इंश्योरेंस बना सकते हो, ठीक है। जितने भी आरसी ट्रांसफर वाले केस होते हैं या गाड़ी बिक्री होती है या आरसी ट्रांसफर करानी अपने नाम से करानी होती है, तो अगर कस्टमर कहता है अरे यार जिसने गाड़ी बेच दी होती है उसको कम से कम इंश्योरेंस हो जाए ताकि आरसी ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद नए कस्टमर की मर्जी वो लेनी है इंश्योरेंस, तो आप इंश्योरेंस भी आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका आरटीओ 1 महीने में ट्रांसफर कर देता है कि नहीं कर देता। कई लोग सेफर साइड पे 2 महीने की इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, लेकिन 1 महीने में आज के डेट में कोविड का इतना है नहीं है। पहले होता था, पिछले 1 साल से चल रहा था कि आरटीओ ऑफिस कभी खुल गया कभी बंद हो गया, तो 1 महीने में ट्रांसफर होती नहीं थी गाड़ी। तो आज के डेट में वैसे 1 महीने के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, तो 1 महीने का इंश्योरेंस भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप सेफर साइड पे जाना चाहते हो तो 2 महीने का भी ले सकते हो। ये सर थर्ड पार्टी होगा या फर्स्ट पार्टी का होगा? नहीं, ये फर्स्ट पार्टी होगा सर। फर्स्ट पार्टी होगा, हाँ जी, थर्ड पार्टी साल का ही होगा सर। इसमें थर्ड पार्टी 1 साल और फर्स्ट पार्टी 2 महीने का होगा क्या? नहीं सर, इसमें थर्ड पार्टी भी 1 महीने का ही होगा सर, 1 महीने का ही होगा सर। एक एक करके सर, सॉरी सर, एक एक करके पहले इतना क्लियर कर दूं सर। जो भी आप इंश्योरेंस जितने टाइम की बनाते हो ना, वो उतने टाइम का ही होता है। अगर मैंने 1 महीने की पॉलिसी बनाई है तो 1 ही महीने का फुल होगा, 1 ही महीने की थर्ड पार्टी होगी सर। 1 साल के बाद जैसे मैंने पहले मेरा आईसीसी का जिम्मा है, वो करता हूँ किसके और का क्या है सर वो करता हूँ इंश्योरेंस पे। समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या बोला जी सर। जैसे कहीं पहले वाला इंश्योरेंस आईसीआईसी सही है, वो किसी एजेंट से करता है दूसरे पोर्टल से, अगर उसको मैनेज पूरा आता है आप कर उसका इंसेंटिव दे रहा है। हाँ आपके भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे बजाज में होता है कि जिस एजेंट से करता है उससे पता होता है उसका वो ठीक है सर, वो बिल्कुल है। इंसेंटिव दिया था आपको तो देखिए सीएससी में सीधा फटा है, आपका पैसा इंसेंटिव, आपका जो कमीशन है उसको काट के ही पैसा कटेगा आपके वॉलेट से, ठीक है ना। तो हाँ, तो उसमें कोई हमारी इशू नहीं है। नहीं सर, कई बार से तो जैसे सेम कंपनी वो रिन्यू नहीं करते हैं ना, तो पूछ रहा हूँ सर। वो ऐसे रोल ओवर करके होगा गाड़ी रखने की। अगर आपने पिछले साल पॉलिसी की थी वो तो सेम पॉलिसी नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर मेरी कहीं और आईसीआईसीआई वार्ड से पॉलिसी करके आपके पास आई है तो वो ऐसे रोल ओवर जो हम लोग करते हैं वैसे करके करते होगा, पैसा आपको कमीशन मिलेगा। उसमें सर ये दिखा देता है कि सेम कंपनी की नोट अलाउड है। नहीं सर, हमारे यहाँ नहीं दिखाता। हेलो हेलो जी सर, जी सर। अच्छा सर, ये अपना पिकअप का इंश्योरेंस करना है, उसके लिए कौन सा रहेगा? दिखाई नहीं रहा है। मैं सीएससी मतलब सर कौन से डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हो? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। रोहतक से बोल रहे हो सर। अपना नंबर दे दो, पिकअप आपको एड्रेस पे लेके करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नंबर क्या है सर आपका? हाँ, नंबर नोट कर लीजिएगा सर। 87 87 0 6624 ठीक है सर, अभी आपको एड्रेस पे लेके करा देंगे कोई कदम होने पे। अब भी थोड़ा सा एक और मैं आपको बता देता हूँ। पिकअप वैन, छोटा हाथी, बोलेरो पिकअप, ट्रैक्टर, अगर आपको इनका कोई फुल इंश्योरेंस करना है तो हमारे यहाँ इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, उसकी ऑलरेडी पॉलिसी पॉलिसी है तो चलो वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पुरानी पॉलिसी भी नहीं है ना, ठीक है, तब भी आप हमारे यहाँ पे विदाउट इंस्पेक्शन वो पॉलिसी बना सकते हो। दूसरा, हमारे यहाँ पे ये जितने भी गुड्स व्हीकल होते हैं ना, ये इनमें एक प्राइवेट कैरियर है, पब्लिक कैरियर करके ऑप्शन होती है। तो हाँ, दूसरी कंपनी नहीं बनाती है प्राइवेट कैरियर में। आईसीआईसीआई प्राइवेट कैरियर में भी पॉलिसी बना देता है। ठीक है सर। इसका 3-4 गाड़ियाँ रहती है अपने पास, ये है अभी उनका अलग से किया हुआ है।
ऐसे लॉकर में उठा के देख रहा था। नहीं वो जीसीबी में आएगा, ठीक है, जीसीबी में आता है, आपको एंट्रेंस पे लेके समझा देंगे। ठीक है सर। सर जैसे आपने बताया कि जीसीबी के ऑपरेट करे में कर सकते हैं, तो सर क्लेम कैसे होता है फिर उसमें? सर देखिए, हमेशा ना जैसे हम लोग टू व्हीलर में भी इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, क्लेम उसमें भी आता है। लेकिन मैं क्लेम का आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ ब्रीफ होता क्या है। जब मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होती है ना, तब मेरा गाड़ी का जो डेंट होता है ना, वो एक फ्रेश डेंट होता है, जिसको हम कहते हैं ताजा ताजा डेंट होता है। लेकिन एक मेरा 1 साल पहले का डेंट लगा हुआ है ना, और आज मैं उसको क्लेम लेने जाऊंगा ना, तो मैं उसको प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि वो आज का डेंट है मेरा, क्योंकि वो सूख जाता है, वो ड्राई हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर देखिए ताजा कुछ भी लिया है, उसके बाद आप क्लेम करते हैं तो वो अप्रूव होगा। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ताजा हुआ है, कैसे हुआ है। आज फोटो तो हम लोग टू व्हीलर में भी नहीं करते, ठीक है, क्लेम उसमें भी आता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका डेंट वो आपको जो एक्सीडेंट सर उसमें बोलते हैं कि 25 दिन के बाद ही वो क्लेम आता नहीं है। क्या करें सर? सर उसके बोलते हैं क्लेम आता है 25 दिन के बाद मान्य होता है। 25 दिन का मानने वाली की बात नहीं है सर, ठीक है ना। सर देखिए, आप लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरे को पता है कि गाड़ी टूटी पड़ी है, आज मैं उसका फुल इंश्योरेंस कर दूंगा मैं टू व्हीलर का, और कल कोई मैं क्लेम रजिस्टर कर दूंगा, तो डेफिनेटली मैंने जानबूझ के गलत काम किया कोई, ठीक है ना। तो वो चीजें सर आपको भी पता है, हम लोग को पता है कि कई बार आप लोग इंश्योरेंस बनाते हैं, व्हाट्सएप पे डिटेल आई थी, हम पॉलिसी बना देते हैं, वो चीजें सर वो थोड़ा सा होता है। तो वो सर जब क्लेम टीम का काम क्या है ना सर, वो यही सब वेरिफिकेशन करना है कि एक्सीडेंट आप सर, अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, तो कहीं पे तो जगह पे हुआ होगा, घर पे गाड़ी खड़े रहती होगा, मैं प्रूफ तो करूंगा ना कि मेरा एक्सीडेंट 4 दिन पहले या 6 दिन पहले हुआ था, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है ना कि मैंने 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खड़ी घर पे, आज मैंने इंश्योरेंस करा लिया और कल को मैंने क्लेम रजिस्टर करा दिया। जेन्युइन क्लेम होगा। अगर आप आज मैंने गाड़ी लेके निकला हूँ और निकलते सर ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीजें हैं। वो जब ऐसा नहीं है कि हम लोग मना कर रहे हैं कि क्लेम नहीं पे करेंगे, जेन्युइनली सब कुछ पे हो जाता है। लेकिन कहीं कस्टमर का कोई फॉल्ट करता है या कुछ जानबूझ के करता है, तो वो चीजें रिजेक्ट भी होती है। तो वो सब कस्टमर पर डिपेंड करता है, कस्टमर प्रूव कर पाता है कि नहीं कर पाता। और सर एक जैसे विदाउट करते हैं ना सर्विस मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस, हाँ, जैसे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद की डेट आती है। नहीं सर, फुल पार्टी में हमेशा सेम डे से पॉलिसी स्टार्ट होती है, थर्ड पार्टी नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है। थर्ड पार्टी से तो सर अगर उसी दिन कुछ हो जाएगा सर, तो कौन पैसे? देखिए थर्ड पार्टी में तो वैसे भी कुछ कवर नहीं है उसका, ठीक है ना। हाँ तो नहीं सर, पर उसमें वो सारा जैसे किसी का लग गया तो उसका तो नहीं सर वो देखिए, वो तो बता फुल पार्टी में क्या होता है कि आपको गाड़ी क्लेम लेना और लेना है, ठीक है ना। फुल पार्टी सेफ डे से स्टार्ट होती है सर। अगर मैं किसी को मार के आ जाऊँ और मैं आगे इंश्योरेंस करा लूँ, तो ऐसे क्लेम नहीं पे होता ना, फिर ऐसे तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो सब चीजें होती है सब, इसीलिए सब कुछ बनाया जाता है सर। कई कंपनियां तो 2 दिन बाद थर्ड पार्टी स्टार्ट करती है। हाँ 2 दिन हम लोग हमारे यहाँ तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है। हेलो जी सर। जी सर, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है क्या अपना कोई? डिस्ट्रिक्ट कौन सी है सर? डिस्ट्रिक्ट रिवाड़ी है सर। रिवाड़ी का ग्रुप है सर, मैं आपको ऐड करवा देता हूँ, कोई बात नहीं है। आप मैंने वैसे नंबर चैट पे भेज दिया, सुधराना क्या। आप नंबर नोट कर लीजिए, विशाल देखता है रिवाड़ी 77। विशाल के नंबर तो है मेरे पास। विशाल को कर दो कि आपको ऐड कर दे। ठीक है सर, ठीक व्हाट्सअप कर दो कि रिवाड़ी वाले ग्रुप ऐड। और विशाल जी कर दूंगा, विशाल जी का नंबर है मेरे पास। ठीक है ठीक है। और सर किसी का कोई क्वेरी हेल्थ में मोस्ट और कुछ जाता है? सर अगर किसी बात मनुष्य को सकते हो, ठीक है जी सर। और कुछ? थैंक यू सर सभी लोगों का, आप लोगों का।
कोई भी अगर कुछ होगा तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के आरएम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।
Thank you.